तो कन्वर्जन करने के लिए जो हमको कोई भी कन्वर्ट करना है, चाहे वो हमको सपोज हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट में हम सबसे पहले नंबर लेंगे। तो आपको पहले रेंज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? रेंज पता होनी चाहिए। तो 4 बिट की रेंज होती है। एक बाकी सब लोग अपना म्यूट कर दें, है ना। मैं जब ये देवांश, कुणाल, सक्षम सभी लोग म्यूट कर दो अपना। फिर जब मुझे आपको कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके बोला करो, है ना। चलो तो ओके सर। चलो ठीक है ना, सबका म्यूट हो गया। ठीक है, चैट में भी कोई कुछ लिख रहा है। ठीक है, तो कौन है टेक्निकल नॉलेज, कौन है? मैं रिमूव कर रहा हूं टेक्निकल नॉलेज को। कौन है? अपना असली नाम लिखो, यहाँ पे रीनेम करो खुद को। चैट में लिख दो अपना असली नाम, मैं रीनेम कर दूंगा। चलो ठीक है, 4 बिट रेंज। 4 बिट की रेंज कितनी होगी बाइनरी में, है ना। तो बाइनरी में 4 बिट का सबसे छोटा नंबर होगा 0000 और सबसे बड़ा नंबर होगा 1111। तो ये जो रेंज है ये हो जाएगी 4 बिट में डेसिमल। ठीक है, तो जिसको भी कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी एक बार और बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, 0 सबसे छोटा नंबर 4 बिट का क्या होगा? 0000, है ना। और इधर सब, तो इस 0 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 0। 1111 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 15। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, 5 बिट की हम बात करेंगे। तो 5 बिट की सबसे छोटा नंबर होता है 0000 5 बार और सबसे बड़ा होगा 111 5 बार। तो रेंज हो जाएगी 0 से 31। ऐसे ही 6 बिट में हो जाएगी रेंज 0 से 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगी 0 से लेके आपकी 63 तक। ऐसे ही 7 बिट में रेंज हो जाएगी 0 से लेके 1111 111, 0 से 127। अब ये मेरा सब्जेक्ट के प्रश्न नहीं है ये, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग को ये आते होंगे कन्वर्जन वगैरह। 3 बिट क्या होगा? 3 बार 0 और सबसे बड़ा नंबर होगा 3 बार 1। तो ये होगा 0 से 7। ये किसको समझ में नहीं आई ये बात जो मैंने लिखी है यहाँ पे? ये सभी को समझ में आई है? सर नहीं, मुझे नहीं आई। अच्छा, किसको नहीं आई बेटा? सक्षम। नाम बताओ। सक्षम। सक्षम को नहीं आई। सक्षम ऐसा होता है
सपोज आपको 5 बार 1 है ना? हाँ सर। क्या है? 5 बार 1 है। इसको कन्वर्ट करना है आपको उसमें एक, दो, तीन, चार, 5 इसको कन्वर्ट करना है आपको। माइक बंद करो बेटा। इसको कन्वर्ट करना है 31 में, मतलब इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। डेसिमल में। और ये क्या है? ये आपका है बाइनरी नंबर। ये आपका बाइनरी नंबर है। यस सर, यस सर। तो बाइनरी नंबर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? तो यहां से हम मल्टीप्लाई इस इधर से करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम करेंगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 से। इसमें हम करेंगे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से। 2 से। इसमें करेंगे 2 की पावर 2 से, मतलब 4 से। 4 से। इसमें करेंगे 2 की पावर 3 से, मतलब 8 से। इसमें करेंगे 2 की पावर 4 से, मतलब 16 से। 16। हाँ। ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा 16 इंटू 1, 8 इंटू 1, 4 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो 16 प्लस 8 होगा 24 और 4 होगा 28 और 2 होगा 30 और 1 31। तो हाँ सर, आ कन्वर्ट होके गया। कितना बन जाएगा? 31 बन जाएगा। 31। याद आ गया? यस हाँ। सर, आ गया। ये अपन ने क्या किया बेटा? बाइनरी से डेसिमल किया। ठीक है, बाकी बच्चे समझ लेंगे। बाइनरी से डेसिमल किया। हाँ, तो हाँ। बाइनरी में हमें 5 बिट में, जैसे हम लिखते हैं डेसिमल में, अगर हम बात करें डेसिमल के अंदर, डेसिमल में 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? वो होता है 000। होता है, नहीं होता है? यस सर, होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें डेसिमल में 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे 1 1 बड़ा 1। नंबर क्या हो जाएगा? नहीं, डेसिमल में बेटा। नो डेसिमल। हाँ सर, 2 बार। डेसिमल में 999। नो। डेसिमल 9 मतलब बेस 10 और बाइनरी मतलब बेस 2। हाँ तो सर। ये, तो हम बोलेंगे 3 बिट की रेंज, तो 3 बिट रेंज, 3 डिजिट रेंज, क्या बोलेंगे हम? 3 डिजिट रेंज इन डेसिमल, ये कहलाएगी बेटा 0 से लेकर 999। ये जानकारी काम आएगी आपकी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब देखो बाइनरी से डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना होता है, हमें रेंज नहीं पता होता तो दिक्कत आती है, सोचते नहीं बनता कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो अब देखो इसको, ये हो गया बाइनरी का। तो ये मैंने बाइनरी की रेंज लिख दी वहां पे। ठीक है, ऐसे ही अब हम रेंज लिखेंगे किसकी? सर डेसिमल की। नहीं, अभी हमने बाइनरी से डेसिमल लिया, अब हम करेंगे ऑक्टल से डेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अगर कन्वर्ट करना है तो पहले आप ऑक्टल के लिए देखो रेंज लिखो। ऑक्टल के लिए रेंज आएगी 3 बिट की, 0 से लेके 3 आएगी बिट। 777। यस सर। वन डिजिट कर देंगे, 1 डिजिट। 2 डिजिट ऑक्टल की लिख रहे हैं, तो 1 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और कहाँ तक जाएगा? 7 तक। तो तो डेसिमल में भी वो 0 और 7 ही होता है। यस सर। 2 डिजिट का ऑक्टल नंबर, ऑक्टल लिख रहा हूं मैं, 2 डिजिट का ऑक्टल नंबर होगा 00 से शुरू हो जाएगा 77 तक। तो 77 को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो 77 कन्वर्ट हो जाएगा सर 40 सर नहीं ई सर। ई हाँ सर, ई में 14 ई। हाँ नहीं बेटा, 77 को अपन को
ये ऑक्टल में लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो कैसे करोगे? 14 कितना होगा? कोई तो बताओ सही। 14 14 नहीं होगा बेटा। देखो इधर मल्टीप्लाई हुआ था 2 की पावर से। हाँ हाँ बेटा, 7 अट्ठे 56 और 7 इधर हुआ था। सभी लोग समझो, इधर हुआ था 2 की पावर से मल्टीप्लाई। किससे हुआ था? 2 से। 2 की पावर से। 2 की पावर हाँ। 0, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, है ना। इधर होगा किससे? 8 की पावर से। तो 8 की पावर 0 कितना होता है? 8 की पावर 0 होता है 1। 8 की पावर 1 कितना होता है? 8 की पावर 1 होता है 8। ठीक है। ऐसा ही आपको 777 को कन्वर्ट करना है। तो 777 ये लिखा है ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 777 को कैसे करोगे? किससे करोगे? किसकी पावर से? 8 की पावर से। तो 8 की पावर यहाँ आएगी, ये तो 1 ही आएगा, ये 8 ही आएगा। यस सर। ये कितना आएगा? 8 की पावर 2 कितना होता है? 64 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? 64 इंटू 7 इज इक्वल, फिर 8 इंटू 7 इज इक्वल टू, फिर 1 इंटू 7। ऐसे ही इधर ऊपर कैसे करोगे? 77 के लिए 7 इंटू 8 इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यस सर। तो 7 इंटू 8 इक्वल टू 56 हो गया, और 7 इंटू 1 7 हो गया। 1 इंटू 7 ये हो गया 7, और ऊपर भी लिख देते हैं 8 इंटू 7। यस सर। तो ये 56 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 63 सर। इसको जोड़ोगे तो आएगा 63। इसको जोड़ दिया दोनों को, जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही इधर करेंगे। 64 इंटू 7 कितना होगा? 42 और 4 4 448 है सर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको। ये हो गया 512 448 448 है ना। 448 448 और ये कितना होगा तुम्हारा? 7 8 56 होगा, और 1 इंटू 7 कितना होगा? 7 ही होगा। होगा। 7 इनको हम जोड़ेंगे तो 511 बनना चाहिए। हेलो हाँ बेटा। हेलो। हाँ हेलो, अरे ये कह रहा हूँ यार, है? आवाज ही नहीं आ रही मेरे में से। क्या? कौन बोल रहा है? अतुल। हाँ मैं बोल रहा हूँ, सर बोलता हूँ तुम्हारा। आवाज नहीं आ रही? 16 नहीं सर, आवाज आने लगी। ये माइक बंद करो, 61 हासिल 2 बाकी लोग माइक बंद करो। 2 और 11 की 1 हासिल 1 511। उमेश आवाज बंद करो। चलो सबके माइक ठीक है। हाँ बंद करो, सक्षम भी बंद करो, आवाज बंद करो। बोल रहा हूँ तब आवाज खुला करो। 511 हाँ 511 समझ गए? इस तरह से कन्वर्ट होता है बेटा। तो ये आया आपका 63 और ये आया आपका 511।
इसमें किसी को समस्या है ये कैसे कन्वर्ट हुआ है? सर ये नहीं किसी आई। को समस्या है? हाँ? नहीं सर नहीं। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है ना बेटा? ऐसे ही आप 4 बार 7 को करोगे ना, हाँ सर। तो ये भी इसी तरह से ही करेंगे हम। इसका मैं तो कैसे इसी तरह से, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? 64 की जगह 8 की पावर 3 से, तो कितने से होगा? 512 से। 512 से होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये होगा 512 इंटू 7 अपॉन 64 इंटू 7 अपॉन 8 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7। 1/7। तो ये आएगा आपका ये 7 है, ये 56 है, ये आपका 4 4 8 है, और ये कितना है? 512 इंटू 7। ये होता है 3584। ये होगा 3584, और इसको आप जोड़ोगे तो 3584 और 511, 3584 और 511, 4095। ये जोड़ोगे तो क्या आएगा? इक्वल टू 4095। तो ये देखो क्या आया, ये 4095 आया समझ में? यस सर आ गया। अब सभी को आ गया ना? तो अब यस देखो, सर। अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या, तो इसको 4 बिट की रेंज कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स 7, और 0 से लेके 4095, ये हो जाएगी 0 से लेके 511, ये हो जाएगी 0 से लेके 63। इस तरह से हो जाएगी रेंज। हाँ चार सर। 4 डिजिट तक की लिखी है मैंने। कहाँ तक की लिखी है? 4 डिजिट। 2 डिजिट। ऐसे ही अब हम करते हैं किसकी रेंज? अब हम करते हैं आपके डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना? वो भी पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ के भी खत्म कर देते हैं क्या है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या है? तो हेक्साडेसिमल सबसे एक डिजिट का सबसे छोटा होगा 0, सबसे बड़ा क्या होगा बेटा? F होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट होती है 0 से लेके 15 तक। हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 15 तक होती है ना? तो कल मैंने आपको बताया भी था। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपका 0 0 1 2 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? ये 15 तक जाती है। तो 15 को आप क्या बोलते हो? 10 को आप बोलते हो A, 11 को बोलते हो B, फिर बोलते हो इसको C, फिर इसको D, इसको E, इसको F लिखते हो ऐसे। ठीक है, ABCDEF जोड़ देते हो तो हेक्साडेसिमल बन जाता है। तो सबसे छोटा नंबर होगा 0, सबसे बड़ा होगा F, तो रेंज हो जाएगी 0 से 15। यस सर। 2 डिजिट का सबसे छोटा होगा 0 0, सबसे बड़ा होगा FF। तो FF को कन्वर्ट करोगे, फिर 0 0 0 0 3 डिजिट का, ये हो जाएगा FFF। ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे 0, फिर 4 बार FFFF, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये रेंज कितनी होगी? रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगी। डबल F के लिए कितनी होगी? अब आप सब बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। डबल F के लिए रेंज नहीं आती जिसको, उसको मैं करके बता रहा हूँ। 30 होगी। नहीं, 30 गलत है बेटा। डबल F के लिए ऐसे निकालेंगे हम, F
इसमें 16 की पावर 0 मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें 16 की पावर 1 मतलब 16 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेस 16 है इसमें। तो हाँ सर। कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, f इंटू 16 इंटू f इक्वल टू 16 इंटू 15। 16 इंटू 15 हाँ इक्वल टू 160 और 80 240। ऐसे ही हो जाएगा 1 इंटू f। तो टोटल ऐसे हो जाएगा 1 इंटू f। 1 इंटू f तो हो जाएगा 1 इंटू 15, तो हो जाएगा 1 इंटू 16 नहीं 15, f 15 है, तो 1 इंटू 15 कितना होगा 15। तो क्या आएगा ये जुड़ के 255। हाँ 255। ठीक है, अब ट्रिपल एफ की करेंगे तो ट्रिपल एफ के केस में क्या हो जाएगा, शुरू के दो तो ऐसे ही रहेंगे जैसा इसमें चित्र बनाया मैंने, है ना। डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं हम, बाइनरी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रिपल एफ को कन्वर्ट करना है। ट्रिपल एफ को कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई इसमें 16 का, और इसमें होगा 16 की पावर 2। तो 16 की पावर 2 कौन होता है, ये होता है 16 इंटू 16 256 होता है। ये होता है 16 और ये होता है 1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आ जाएगा 256 इंटू एफ इक्वल टू 256 इंटू 15 इक्वल टू 56 इंटू 15, 256 इंटू 15 कितना होगा, 15 छक्के 90, 90 की 9, 15 पना 75, 84, 15 दूनी 30 और 38 40। हाँ 3840। 38 40 मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, 38 40। फिर 16 इंटू एफ, ये कितना आया अपना, ये तो वही 240। क्या है 240 और वो 15 1 ही इंटू एफ। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4095। क्या आएगा 4095। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चंस की बात हो, अब मेरे क्वेश्चंस को ध्यान दो, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे। तो इसकी ट्रिपल एफ आ गया 4095, डबल एफ आ गया 255, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, चेक कर सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 255 और ये हो गया 4095। ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, आप कर लेना। तो इसीलिए मैंने जब आपको क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया, देखो क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन मैंने दिया है, ये देखो, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स डेसिमल नंबर फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट नंबर इनटू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना था और मैंने इनपुट बोला 0 से 15 देना। क्या मतलब है, 0 सबसे छोटा 0 देना और सबसे बड़ा देना 15। तो 0 से 15 मतलब ये कहाँ कितने बिट में हो जाएगा अपना, 4 बिट में हो जाएगा। 0 से 15 ये देख लो आप, 0 से 15 ये कितने बिट में हो जाता है, जो हो जाता है 4 बिट में। इसीलिए हमने 4 इफ एल्स लगाए, इसीलिए ये इफ एल्स से संभव है, नहीं तो फॉर लूप पे ही जाना पड़ता हमको, क्योंकि हमें रेंज पता चल गई कि भैया 15 ही तक ही करना है हमको, और 4 इफ एल्स हम लिख सकते हैं, 4 इफ एल्स से हो सकता है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको दिया ऑक्टल वाला क्वेश्चन कि क्या करना था, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, डेसिमल से कन्वर्ट करना था ऑक्टल में।
तो इनपुट क्या बोला था मैंने, 0 से 4095 के बीच होना चाहिए इनपुट। तो 0 से 4095 मतलब ये देखो, तो कितने बिट का ऑक्टल करना था हमें, 4 डिजिट का। कितने डिजिट का ऑक्टल करना था, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का ऑक्टल। हेक्साडेसिमल का मैंने दिया आपको, तो हेक्साडेसिमल का भी कहां से कहां तक दिया, which takes a number from user, डेसिमल नंबर होना चाहिए था ये, तो डेसिमल नंबर फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट द नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। और ये कहां से कहां तक है, 0 से 4095 तक। 0 से 4095 मतलब ये आ गया, मतलब कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का। कितने फेल्स लगेंगे इसमें, 3 फेल्स लगेंगे। समझ में आई बात। अब कन्वर्ट करते समय कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया है। जब आपको ये करना है डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल टू बाइनरी के केस में आपको कैसे करना है कि यहाँ पे करके बताया होगा मैंने। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, आप कोई भी नंबर बोल दो। आप जैसे आपने बोला है पहले 2 की पावर्स में लिख दो, तो 0 से 15 है, 0 से 15 के लिए सर हाँ जो मैंने बाद में भेजा था प्रोग्राम, वो फिर से डाल दूं कि जाने दें? ये बाद में क्लास को अकेले ये व्हाट्सएप पे पूछना है ना। ठीक है सर। अब अपडेटेड प्रोग्राम आप भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, मेल पे, है ना, उसमें व्यवस्था हो तो उसमें भेज दिया करो, ठीक है। चलो 0 से 15, अब 0 से 15 मुझे करना है कन्वर्ट, किसमें करना है कन्वर्ट, ये है डेसिमल, और मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सक्षम समझ आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो 0 से 15 कोई देगा नंबर, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर उसने इसके बाहर दे दिया तो मैं बोल दूंगा भैया नहीं कर रहा मैं कन्वर्ट। यस सर। अगर उसने इसके बीच में दिया तो 4 डिजिट का करना है मुझे। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। 4 डिजिट बनाने के लिए 2 की पावर 0 मतलब 1, फिर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो गए 4, और फिर हो गया 8। इतने से चेक करके देखूंगा मैं, ठीक है। जब डेसिमल टू बाइनरी कर रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट, और मेरे को क्वेश्चन में रेंज गिवन है 0 से लेके 4095 तक, तो मैं समझ गया कि ये भी 4 डिजिट का ही काम है। 4 डिजिट का काम है तो यहाँ भी 4 डिजिट लिखूंगा। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, फिर किसी ने बोला 8 की पावर 3, 8 की पावर 0, 1, 2, 3। हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर आ गया। फिर किसी ने बोला डेसिमल से करो, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से करो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 की पावर 0, 1, 16 की पावर 1, 16 आ गई, 16 की पावर 2, 16 की पावर 2, 256 है ना। और 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 कितनी होती है, 3480। 3480। 16 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 4096। अच्छा लेकिन ये कितने डिजिट, ये कितने 3 डिजिट में होता है ना, ये तो 3 डिजिट में हो जाता है। ये होता था 4 डिजिट में, ये भी होता था 4 डिजिट में। तो इसको हमने 4 के लिए लिखा, इसको 3 के लिए ही लिखेंगे। ये 3 हो गए ना आपके, इसको नहीं लिखेंगे हम, ये हटा देंगे। तो जब ये कन्वर्ट करेंगे तो इन नंबरों का यूज करेंगे, ये करेंगे तो इन नंबरों का यूज करेंगे, ये करेंगे तो इन नंबरों का यूज करेंगे। समझ में आई ये बात, ये बात समझ आई। यस सर।
अब देखो कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे करना है, ये करना है मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना है। तो मैं यहाँ आऊंगा, कोई भी नंबर दिया, मान लो मुझे दिया 11, कितना दिया 11 11। इसका एक ऐसा ऐसा वो बना लो चार्ट। अब मुझे दिया 11, तो यहां मैं लिख दूंगा बेटा, यहां लिखूंगा 11 डिवाइड बाय 8। क्या लिखूंगा मैं 11, ऐसे लिख देता हूं 11 और 11 डिवाइड कैसे बनाऊंगा मैं, परसेंटेज का भाग साइन देने 11 डिवाइड बाय 8। फॉर्मेट इसका कर देता हूं नंबर। एक मिनट का बचा है, बंद हो जाएगा तो दोबारा लिंक भेजूंगा, तो आप लोग फिर कनेक्ट हो जाना। यस सर। ऐसे ही लिख देता हूं मैं, समझ लो 11 में 8 का भाग देंगे हम। क्या करेंगे हम 11 में 8 का 8 भाग का देंगे। भाग देंगे, तो कितना आएगा